वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है तेनाली एंड द थीव्स, अर्थात तेनाली और चोर। गाइस आप सबको पता होगा कि तेनालीरामन कौन थे एंड आपने भी कभी इनके बारे में स्टोरी पढ़ा होगा। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड स्टोरी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही गाइस यदि आप चाहते हैं कि इस स्टोरी का आपको पीडीएफ भी मिल जाए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्टोरी में क्या कुछ कहा गया है। चलिए देखते हैं। वन नाइट, देखिए गाइस वन नाइट का अर्थ हो जाएगा एक रात। A few thieves decided to rob तेनालीरामन्स हाउस। देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि एक रात कुछ चोर, देखिए अ फ्यू का अर्थ हो जाएगा कुछ चोर। डिसाइडेड का अर्थ होता है निश्चय करना या बोल सकते हैं फैसला करना। तो जो कुछ चोर थे उन्होंने फैसला किया टू रोब, देखिए गाइस रोब का अर्थ होता है लूटना, तो लूटने का फैसला किया। क्या लूटने का? तेनालीरामन्स हाउस, यानी कि तेनालीरामन्स के घर को लूटने का कुछ चोरों ने फैसला किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस इस लाइन में समझने वाली बात यह है कि जब भी सेंटेंस में हमें अ फ्यू मिल जाए तो उसका अर्थ होता है कुछ, और अगर यहाँ अ नहीं मिले तो जो फ्यू है वो नोट के बराबर अर्थ देता है। अगर यहाँ ए नहीं होता तो हम बोलते हैं ना के बराबर चोर, और यहाँ ए लगा हुआ है मतलब कि कुछ चोर। एंड गाइस इस लाइन में यहाँ एक चीज़ और समझने वाली बात है कि रामन्स यानी तेनालीरामन्स, देखिए रामन्स में यहाँ अपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, इसका अर्थ हो जाएगा का, यानी ये ओफ का अर्थ देता है। एंड हमने लगभग सारे वीडियो में ये बताया है कि अपोस्ट्रोफिस लगकर एस आता है उसका अर्थ ओफ होता है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है स्टोरी में। दे क्रीप इन तेनालीस बैकयार्ड एंड स्टूड हिडन बिहाइंड अ लार्ज ड्रम। अब देखिए गाइस यहाँ जो दे है वो चोरों के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि चोर बहुत सारे थे यानी कुछ चोर थे तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग किया गया है। तो वे चोर क्रीप्ट यानी कि जो चोर थे वो घुस गए या प्रवेश कर गए कहाँ? इन तेनालीस बैकयार्ड, यानी बैकयार्ड का अर्थ होता है घर के पीछे का भाग, या बोल सकते हैं घर के पीछे का आंगन, या जो भी घर का पीछे का भाग होता है उसमें। तो जो चोर थे वो घुस गए कहाँ? तेनालीस के बैकयार्ड यानी तेनालीरामन्स के घर के पीछे वाले भाग में। एंड और स्टूड हिडन और खड़े हो गए छुप कर। बिहाइंड यानी बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, किनके पीछे? अ लार्ज ड्रम, यानी कि एक बड़े ड्रम के पीछे वो छुपकर खड़े हो गए। कौन? चोर। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। वेटिंग फॉर द स्कॉलर एंड हिज वाइफ टू गो टू बेड। अब देखिए गाइस जो चोर थे वो छुपकर खड़े हो गए एंड वेटिंग और प्रतीक्षा करने लगे, किसके लिए? फॉर द स्कॉलर। देखिए गाइस स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान। तो जो तेनालीरामन थे आप सबको पता होगा कि एक विद्वान थे, तो उसके लिए यहाँ स्कॉलर का प्रयोग किया गया है। तो जो चोर थे वो प्रतीक्षा करने लगे, वेट करने लगे, वेटिंग करने लगे, किसका? यानी जो तेनालीरामन जो थे उनका, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी का। क्या करने का? टू गो टू बेड यानी बेड पर जाने का, यानी कि सोने का वेट करने लगे वे चोर। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। क्लेवर तेनाली फाउंड आउट अबाउट द प्लान। अब देखिए गाइस क्लेवर का अर्थ होता है चालाक एंड तेनाली, तो चालाक तेनाली यानी जो विद्वान थे वो चालाक भी थे, इसलिए यहाँ प्रयोग किया गया है कि क्लेवर तेनाली यानी चालाक तेनाली। फाउंड आउट का अर्थ होता है पता लगाना। तो जो तेनालीरामन थे उन्होंने पता लगा लिया किसके बारे में? अबाउट द प्लान यानी उस योजना के बारे में, जो चोरों ने उसके घर में लूटने की जो योजना बनाई थी उस योजना के बारे में उन्होंने पता लगा लिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। बट का अर्थ हो जाएगा लेकिन। ही न्यू वह जानते थे। दैट कि ही वॉज अलोन कि वह अकेले थे, यानी कि जो तेनालीरामन थे वो जानते थे कि वह अकेले थे। एंड और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू फाइट द थीव्स ऑफ।
अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है बट लेकिन ही न्यू वह जानते थे, दैट कि ही वाज अलोन कि वह अकेले थे, एंड और नॉट वेरी स्ट्रोंग यानी कि वह इतना स्ट्रोंग नहीं थे या इतना बलशाली नहीं थे क्या करने के लिए, टू बी एबल यानी कि वो इतना सक्षम नहीं थे, टू फाइट कि लड़ सके, किन से, द थीप्स यानी चोरों से। ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गाइस मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि वो इतना स्ट्रोंग नहीं थे या इतना बलशाली नहीं थे, वो जानते थे कि वो इतना बलशाली नहीं है कि वो उन चोरों से लड़ सके। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, एबल का यानी सक्षम होना, एंड टू बी मतलब होना, एंड फाइट यानी लड़ने के लिए इतना सक्षम नहीं थे कि उन चोरों से वो लड़ सके। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। सो इसलिए, ही थॉट उन्होंने सोचा, क्या सोचा, ऑफ अ प्लान इसलिए उन्होंने एक योजना सोची, एक प्लान सोची। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे जो तेनालीरामन है वो और क्या कुछ करते हैं। तेनालीरामन कलेक्टेड ऑल द गोल्ड एंड वैल्यूएबल्स in his house and stored them in a safe place। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो तेनालीरामन है उन्होंने एकत्र किया, कलेक्टेड का अर्थ होता है जमा करना, तो वे जमा किए किनको, ऑल द गोल्ड यानी सभी सोने को, एंड और वैल्यूएबल्स। देखिए गाइस, वैल्यूएबल्स का अर्थ हो जाता है जो कीमती सामानें घर में होती है उनको वैल्यूएबल्स बोलते हैं, यानी कि जो घर में मूल्यवान वस्तु हो, कीमती वस्तु हो, उनको वैल्यूएबल्स बोलते हैं। तो जो तेनालीरामन थे उन्होंने सारे सोने और जो कीमती सामान थे उनको एकत्र किया, कहाँ, इन हिज हाउस अपने घर में, एंड और स्टोर यानी उनको रख दिया। देखिए स्टोर देम यानी कि उनको रख दिया, कहाँ, इन अ सेफ प्लेस यानी कि उनको एक सुरक्षित जगह में रख दिया जमा करके, यानी कि उन सारे जो सोने और जो कीमती वस्तुएं थे उनको रख दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं। देन फिर, इन अ लाउड वॉइस ही टोल्ड हिज वाइफ। उसके बाद देखिए वो क्या बोलते हैं, देन का अर्थ हो जाएगा फिर, इन अ लाउड वॉइस यानी एक ऊंची आवाज़ में, ही टोल्ड उन्होंने कहा, किनसे बोलते हैं, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से उन्होंने एक ऊंची आवाज़ में बोला। अब देखिए क्या बोलते हैं, डियर, डियर, डियर का अर्थ होता है प्रिय, आई थिंक मैं सोचता हूँ, वी शुड हाइड यानी कि हम लोगों को छुपाना चाहिए, यानी कि मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को छुपाना चाहिए। हाइड का अर्थ होता है छुपाना, एंड शुड का अर्थ होता है चाहिए, तो हम लोगों को छुपाना चाहिए क्या, ऑल आवर गोल्ड यानी हमारे सभी सोने को, एंड वैल्यूएबल्स यानी कि कीमती सामानों को, कहाँ, इन द वेल इन आवर गार्डन यानी कि हमारे गार्डन में जो कुआं है उनमें हमारे इन सारे वस्तुओं को यानी कि गोल्ड को और जो कीमती वस्तुएं हैं उनको छुपाना चाहिए। ये यहाँ तेनालीरामन अपने पत्नी को, अपनी वाइफ को लाउड आवाज़ में या लाउड वॉइस में बोल रहे हैं। देखिए गाइस, वेल का अर्थ होता है कुआं, तो जो उन्होंने अपने पत्नी से सारे सामान को कुएं में छुपाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या कुछ होता है। द थीव्स हैव बिकम वेरी एक्टिव दिस डेज। अब देखिए ये बात भी अपनी पत्नी से वो बोल रहे हैं कि द थीव्स यानी जो चोर हैं, हैव बिकम हो गए हैं, क्या, वेरी एक्टिव यानी बहुत ही सक्रिय हो गए हैं, दिस डे इन दिनों। ये अपने पत्नी से भी बोल रहे हैं कि इन दिनों जो चोर हैं वो बहुत ही सक्रिय हो गए हैं। वी नेवर नो यानी कि वी हम, नेवर यानी कभी नहीं, नो मतलब जानते हैं, हम कभी नहीं जानते, व्हेन यानी कि कब, दे माइट टारगेट आवर हाउस यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हम कभी नहीं जानते कि वे हमारे घर को कब निशाना बना सकते हैं। ये जो तेनालीरामन है वो अपने पत्नी से बोल रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ माइट जो है वो संभावना बताने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मे का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार माइट का भी उपयोग किया जाता है संभावना बताने के लिए। तो यहाँ संभावना बताया जा रहा है कि हम लोगों को भी नहीं पता है या हम कभी नहीं जान सकते कि वे हमारे घर में कब आ जाएं या कब हमारे घर को निशाना बना ले। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है स्टोरी में।
तेनाली देन फिल्ड अ लार्ज वुडन बॉक्स विथ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देखिए गाइस, ये सारे बातें अपनी पत्नी के साथ होने के बाद जो तेनालीरामन है उन्होंने क्या किया, देखिए तेनाली देन, जो तेनाली हैं, देन फिर फील्ड यानी कि भरा। अब क्या भरते हैं, देखिए अ लार्ज वुडन बॉक्स यानी एक लकड़ी के बने बॉक्स को वो भरते हैं किन चीज़ों से, तो विथ ब्रिक्स यानी ईंटों से, एंड स्टोन्स यानी कि पत्थर से और ईंटों से वो एक लकड़ी के बने बॉक्स को भरते हैं। देखिए ब्रिक्स का अर्थ होता है ईंटा एंड स्टोन्स का अर्थ होता है पत्थर, तो वो ईंटों और पत्थरों से उस लकड़ी के बने बॉक्स को भरते हैं यानी कि भर दिए, ईडी लगा हुआ है यानी कि उनको भर दिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ही टूक इट यानी कि जो तेनालीरामन थे वो उसे ले गए। देखिए टूक ये टेक का पास्ट है एंड इट ये उस बॉक्स के लिए आ रहा है, तो जो तेनालीरामन थे उसे ले गए, कहाँ ले गए, टू द वेल इन हिज गार्डन यानी उसके गार्डन में जो कुआं था वहाँ वो उस बॉक्स को ले गए, एंड और ड्रॉप इट और उसे डुबा दिए या बोल सकते हैं कुएं में उसे डाल दिए, यानी कुएं में ले जाने के, वहाँ ले जाने के बाद उसे वुडन बॉक्स को उस कुएं में उसे डाल दिए। ड्रॉप का अर्थ होता है गिरा देना या छोड़ देना या डाल देना, इट यानी उस बॉक्स को। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। With a loud splash, the box fell into the water and drowned. अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि विथ का अर्थ होता है के साथ, अ लाउड स्प्लैश। स्प्लैश का अर्थ हो जाता है जैसे हम पानी में कुछ चीज़ें डालते हैं तो जो छप छप की आवाज़ आती है या छप की जो आवाज़ आती है उसी का अर्थ यहाँ स्प्लैश है। तो एक ऊंचे आवाज़ के साथ या बोल सकते हैं एक छप ऊंचे आवाज़ के साथ, यानी जो छप है यानी छपकने की एक ऊंचे आवाज़ के साथ, द बॉक्स जो बॉक्स है, फेल यानी गिरा, इनटू में किस में, द वाटर यानी कि वाटर में एक ऊंचे छप के आवाज़ के साथ गिरा, किस में, पानी में, एंड और ड्राउंड का अर्थ होता है डूब जाना, और जो बॉक्स था वो डूब गया। उसके बाद देखिए तेनाली एंड हिज वाइफ देन पुट ऑफ द लाइट्स एंड वेंट टू बेड। उसके बाद देखिए जो तेनाली हैं एंड हिज वाइफ यानी जो तेनाली हैं और उसकी जो पत्नी है, फिर पुट ऑफ यानी पुट ऑफ का अर्थ हो जाएगा बंद कर देना, किनको, द लाइट्स यानी कि डालने के बाद जो लाइट हैं वो बंद कर देते हैं तेनाली और उसके पत्नी, और कहाँ चले जाते हैं, एंड वेंट टू बेड और वो सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, द थीव्स इन तेनालीस बैकयार्ड हेयर्ड एवरीथिंग दैट ही सेड। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो चोर थे कहाँ, इन तेनालीस बैकयार्ड यानी कि जो चोर तेनाली के घर के बैकयार्ड में छुपे हुए थे या उनके घर के पीछे वाले भाग में जो चोर थे, हेयर्ड यानी कि सुन लिए, एवरीथिंग यानी सब कुछ सुन लिए, दैट जो ही सेड यानी जो भी अपने पत्नी से या जो बॉक्स के बारे में जो कुछ भी तेनालीरामन जो बात किए वे सारे जो चोर हैं वो सुन लिए, एंड और द लाउड स्प्लैश दैट केम फ्रॉम द वेल और जो कुएं से जो छप की आवाज़ आई थी यानी बॉक्स डूबने के समय उस आवाज़ को भी चोरों ने सुन लिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस अगले स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या होता है। तो चलिए गाइस हम अगले स्लाइड में आ गए हैं और आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि जो चोर हैं वो बैकयार्ड यानी कि तेनालीरामन के पीछे जो भाग है उनसे सब कुछ देख रहे हैं, एंड जो तेनालीरामन है वो अपनी पत्नी से यहाँ बात कर रहे हैं। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और स्टोरी में देखते हैं कि आखिर स्टोरी में आगे क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दे थॉट यानी दे यहाँ उन चोरों के लिए आ रहा है क्योंकि वे कुछ चोर थे तो उनके लिए दे प्लूरल का प्रयोग किया गया है। तो दे थॉट यानी उन्होंने सोचा या वे लोग सोचे। अब क्या वे सोचते हैं, देखिए, वाई रिस्क गोइंग इनटू द हाउस व्हेन द गोल्ड लाइज इन द वेल। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वाई का अर्थ होता है क्यों, रिस्क मतलब जोखिम, गोइंग मतलब जाने का, इनटू में द हाउस यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि घर में जाने का जोखिम क्यों लिया जाए। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि घर में जाने का जोखिम क्यों लिया जाए जब द गोल्ड जो सोना है, लाइस यानी कि पड़ा है, लाइस का अर्थ हो जाएगा पड़ा होना, तो जो गोल्ड है वो लाइस पड़ा है, इन द वेल यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब सोना कुएं में पड़ा है तो घर में जाने का रिस्क क्यों ले, ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए चोर अब क्या करते हैं आगे,
सो इसलिए दे वेंट टू चेक द वेल, इसलिए जब ये सारी बात होती है उसके बाद जो चोर हैं वो चेक करने के लिए कुएं के पास चले जाते हैं। सो इसलिए दे वेंट, वो चले गए, टू चेक यानी चेक करने के लिए, द वेल यानी कुएं के पास चले गए चेक करने के लिए कि क्या कैसे किया जाए। तो अब चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। द वेल वॉज अ डीप वन। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कुआं गहरा था। द वेल, वेल का अर्थ हो जाएगा कुआं, तो जो कुआं था वो गहरा था। देखिए गाइस, वन का हम यहाँ अलग से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसमें साथ में आ जाएगा कि जो कुआं था वो गहरा था, ये हम बोलेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है। द थीव्स थॉट, अब जो चोर थे वे सोचे या विचार किए। अब क्या विचार करते हैं या क्या सोचते हैं, देखिए। दिस लिटिल वेल इज़ अ वेरी डीप वन। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यह छोटा कुआं बहुत गहरा है। दिस मतलब यह, लिटिल मतलब छोटा, वेल मतलब कुआं, तो यह छोटा कुआं क्या है, बहुत गहरा है, ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए, वी विल ड्राउन इफ़ वी ट्राई टू गो डाउन इनटू इट टू फेच द बॉक्स। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ यह है गाइस कि हम लोग, वी का अर्थ हो जाएगा हम लोग, विल ड्राउन हम लोग डूब जाएंगे, इफ़ अगर, वी ट्राई हम लोग कोशिश करेंगे, टू गो डाउन यानी नीचे जाने का, कहाँ, इनटू इट इस कुएं में, किस चीज़ के लिए, टू फेच, फेच का अर्थ होता है निकालना, तो टू फेच निकालने के लिए, द बॉक्स यानी कि हम बॉक्स को नीचे निकालने के लिए जाएंगे तो हम डूब जाएंगे, या बोल सकते हैं कि हम बॉक्स को निकालने के लिए जब कुएं में नीचे जाएंगे या कोशिश करेंगे तो हम लोग डूब जाएंगे, ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वन ऑफ द थीव्स। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उन चोरों में से एक, या जो वो कुछ चोर थे तो उन कुछ चोरों में से एक। एंड गाइस, हमने लगभग सारे वीडियो में आपको बताया है कि वन ऑफ द या सम ऑफ द या ईच ऑफ द, जब भी हमें सेंटेंस में या आर्टिकल में रीडिंग करते समय हमें जब भी मिले तो उसके बाद हमें प्लूरल नाउन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं वन ऑफ द आया है तो उसके बाद यहाँ हमें थीव्स यानी प्लूरल नाउन मिल रहा है, तो वन ऑफ द थीव्स यानी उन चोरों में से एक। अब चलिए आगे चलते हैं, उन चोरों में से एक ने क्या सजेशन किया या सजेस्टेड किया वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप डायग्राम में यहाँ देख लीजिए कि जो चोर हैं वो कुएँ से पानी निकाल रहे हैं एंड तेनालीरामन भी यहाँ आपको दिख जाएगा। तो चलिए गाइस, हम अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए गाइस, हम अगले स्लाइड में आ गए हैं और देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या कुछ होता है। सजेस्टेड। अब देखिए गाइस, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि वन ऑफ द थीव्स सजेस्टेड यानी उन चोरों में से एक चोर सजेस्टेड यानी कि सजेशन दिया, या बोल सकते हैं कि उन्होंने सुझाव दिया। अब चलिए देखते हैं कि जो चोर था उन चोरों में से एक चोर ने क्या सुझाव दिया। लेट्स का अर्थ होता है चलो, जैसे बोलते हैं ना लेट्स गो, तो वही लेट्स का यहाँ प्रयोग किया गया है। लेट्स टेक द वाटर आउट इंस्टेड। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि लेट्स का अर्थ हो जाएगा चलो एंड टेक द वाटर आउट। देखिए गाइस, टेक द वाटर आउट का अर्थ हो जाएगा चलो इसके बदले पानी निकाले। इंस्टेड का अर्थ हो जाएगा बदले, यानी इंस्टेड के बदले यानी इसके बदले चलो पानी निकाले। तो किसके बदले, यानी कि नीचे जाने से अगर हम डूब जाएंगे तो उसके बदले चलो हम पानी ही निकाल लेते हैं। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि जो चोर है उन्होंने सजेशन दिया कि चलो इसके बदले हम पानी निकालते हैं। तो देखिए अब क्या वो पानी निकालते हैं या कुछ और करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। व्हेन ऑल द वाटर इन द वेल हैज़ बीन ड्रॉन वी विल गेट द बॉक्स ईजिली। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब ऑल द वाटर यानी जो सभी पानी है इन द वेल यानी कुएं में हैज़ बीन ड्रॉन यानी कि निकाल लिया जाएगा या खींच लिया जाएगा बाहर, तो वी विल हम लोगों को गेट मिल जाएगा द बॉक्स ईजिली, तो जो बॉक्स है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ये यहाँ कहने का अर्थ है उस एक चोर का जो उन्होंने सजेशन देने का काम किया था। वो चोर ये बातें बोल रहा है कि जब जो पानी है वो सारा सूख जाएगा, या सूख नहीं जाएगा बल्कि हम सारा पानी निकाल लेंगे तो जो बॉक्स है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो चोर हैं वो क्या करते हैं, क्या वो पानी
सुखाना स्टार्ट करते हैं या पानी खींचना शुरू करते हैं, वो देखते हैं हम आगे। द प्लान यानी जो प्लान था, योजना था, सीम गुड सो दे गोट डाउन टू वर्क। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो प्लान था, सीम यानी प्रतीत हुआ, अच्छा प्रतीत हुआ, या बोल सकते हैं योजना अच्छी लगी, सो इसलिए, दे वे लोग, गोट डाउन यानी गोट डाउन का अर्थ हो जाएगा शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना, क्या, टू वर्क यानी उन लोगों को योजना अच्छी लगी, इसलिए वो जो चोर थे वो काम को शुरू कर दिए, यानी पानी खींचना वो शुरू कर दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, ऑल नाइट दे केप्ट ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ऑल नाइट यानी पूरी रात, दे यानी कि वे सारे चोर, केप्ट ऑन, देखिए गाइस केप्ट ऑन का अर्थ हो जाएगा लगा रहना, यानी कंटिन्यू वो जारी रखे, लगे रहे, क्या करने में, ड्रॉइंग वाटर यानी पानी को खींचने में, पानी को निकालने में, कहाँ से, फ्रॉम द वेल यानी कुएं से पानी निकालने के लिए वो पूरे रात लगे रहें। उसके बाद देखिए क्या होता है, ऑल द प्लांट्स यानी जो सभी पौधे थे, कहाँ, इन द गार्डन यानी गार्डन में, वर वाटर्ड यानी कि जो गार्डन में जो प्लांट्स लगे थे उनको अच्छी तरह से पानी मिल गया, या बोल सकते हैं उनको अच्छे जितनी आवश्यकता पानी की थी उन सारे पौधों को पानी मिल गया, क्योंकि ये सारे जो चोर थे वो रात भर पानी खींचते रहे, तो वो सारा पानी उन पौधों में चला गया, तो जो सारा पानी था उन पौधों में चला गया और उन पौधों को जितनी आवश्यकता थी वो पानी मिल गया, वाटर नाइसली यानी अच्छा पानी मिल गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, व्हेन द स्काई टर्न्ड पर्पल विथ द डाउन। देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब जो आकाश था, आसमान था, टर्न, देखिए गाइस यहाँ जो टर्न का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा हो जाना, यानी यहाँ टर्न का अर्थ मुड़ना नहीं होगा बल्कि यहाँ हो जाना, तो क्या हो गया, पर्पल यानी बैगनी हो गया, विथ द डाउन यानी भोर के साथ, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब जो स्काई है वो हो गया बैगनी, विथ द डाउन यानी कि भोर तक, यानी भोर तक जो आसमान था वो क्या हो गया, पर्पल हो गया यानी बैगनी हो गया, यानी कि तब तक वो पूरी रात को क्या कर रहे थे, पानी खींच रहे थे, और जो सारा पौधा था वो तब तक यानी कि वो सारे पौधे को पर्याप्त पानी मिल गया, यानी सुबह तक वो खींचते रहे और जितने सुबह होते होते सारे जो पानी यानी जो गार्डन में जो पौधे थे उनको पर्याप्त पानी मिल गया। अब देखिए गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो डाउन है वो नीचे वाला नहीं है, DOWN वाला नहीं है, बल्कि ये भोर वाला है, यानी सुबह वाला डाउन है। एंड गाइस, एक लाइन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो टर्न है वो मुड़ने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ हो गया यानी कि सुबह हो गया वो वाला टर्न है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। उसके बाद बट, लेकिन, मच टू यानी मच टू का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जब हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम लगाते हैं मच टू, यानी कि बट, लेकिन, मच टू द थीव्स डिसअपॉइंटमेंट, यानी यहाँ कहने का अर्थ है लेकिन जो चोर थे वो बहुत ही निराशा हुए, यानी कि यहाँ जो चोर थे वो बहुत ही यानी चोरों को बहुत ही निराशा हुई। देखिए, अगर यहाँ हमें डिसअपॉइंटेड होता तो हम बोलते कि निराश हुई, हैं, निराश हुए, लेकिन यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है तो बोल सकते हैं कि निराशा हुई, यानी उन चोरों को निराशा हुई, बहुत ही उन चोरों को निराशा हुई। अब क्यों निराशा हुई वो हमें आगे पता चलेगा। द वाटर यानी जो पानी है द वाटर लेवल यानी जो पानी का स्तर है, ऑफ द वेल यानी कुएं का, डिड नॉट गो डाउन बाय एन इंच, यानी कि निराशा इसलिए हुई क्योंकि जो पानी का जो लेवल था कुएं में, यानी द वाटर लेवल ऑफ द वेल यानी जो कुएं का पानी का जो स्तर था, डिड नॉट गो डाउन यानी वह नीचे नहीं गया, कहाँ तक, तो बाय एन इंच यानी कि 1 इंच तक भी उस कुएं का जो पानी का जो स्तर था वो नीचे नहीं गया, इसलिए जो चोर थे, थीव्स थे, इसलिए वो बहुत ही नाराज हुए। अब चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है उनके साथ। व्हेन तेनाली रामन गोट अप, अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब तेनाली रामन उठे, यानी कि अब भोर हो चुका था तो जो तेनाली रामन थे वो उठे। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, ही सॉ उन्होंने देखा, द थीव्स वर हार्ड एट वर्क इन हिज गार्डन।
अब यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि द थीव्स यानी जो चोर हैं वर हार्ड एट वर्क इन हिज गार्डन, यानी जो चोर थे वो उनके गार्डन में कड़ी मेहनत कर रहे थे, यानी सारा पानी निकालने का काम कर रहे थे। तो वो कड़ी मेहनत ही कर रहे थे उनके गार्डन में, जो कि सारा पानी रात भर में वो बाहर निकाल कर उन सारे जो पौधे लगे थे उनको पटा दिए, या बोल सकते हैं उनमें पानी डाल दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, ही कॉल्ड आउट टू देम। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उसने उन्हें बुलाया, यानी कि जो तेनालीरामन थे उन्होंने बुलाया। कॉल्ड आउट का अर्थ होता है बुलाना, तो ही कॉल्ड आउट टू देम, यानी कि जो तेनालीरामन थे उन्हें बुलाया। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, यू में स्टॉप दैट नाउ, यानी कि अब आप रोक सकते हैं या आप इसे रोक दीजिए। ये यहाँ तेनालीरामन के द्वारा बोला जा रहा है कि यू मतलब आप लोग, में मतलब संभावना बता रहा है कि आप में स्टॉप, यानी कि आप रोक सकते हैं। दैट नाउ का अर्थ होता है अभी, यानी कि अभी आप जो पानी खींचने की जो प्रक्रिया है उसे बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं या रोक दीजिए। ये यहाँ कहने का अर्थ है, रोक सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ऑल द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो तेनालीरामन है वो बोल रहे हैं कि जो काम है वो आप बंद कर सकते हैं, यानी पानी खींचना वो आप रोक सकते हैं अभी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको पर्याप्त पानी मिल गया है। ये यहाँ उनका कहने का अर्थ है। देखिए जो पानी बाहर निकाल रहे थे उनसे सारा पौधा जो आवश्यकता थी पौधों को वो पर्याप्त हो चुकी थी, इसलिए वो जो तेनालीरामन थे वो उन चोरों से बोल रहे हैं कि आप रोक सकते हैं, जितना पानी आवश्यकता था वो प्लांट्स को मिल चुका है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, द थीव्स यानी जो चोर थे वर असेम्ड ऑफ देयर ग्रीड। अब यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो चोर थे उनको अपने लालच पर शर्मिंदगी हो रही थी, या बोल सकते हैं शर्म आ रही थी। देखिए असेम्ड का अर्थ हो जाता है शर्म एंड ग्रीड का अर्थ होता है लालच। जो चोर थे उनको अपने लालच पर शर्म आ रही थी। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वर के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म आ रहा है और उसका अर्थ हो जाएगा कि ये पैसिव है, और पैसिव में हम बोल सकते हैं कि आ रही थी, यानी कि उन चोरों को अपने जो लालच थी उन पर शर्म आ रही थी। उसके बाद देखिए क्या होता है, दे यानी कि वे स्टॉप ड्राइंग वाटर, यानी कि वे लोग स्टॉप यानी रोक दिए, ड्राइंग यानी खींचना, वाटर यानी पानी खींचना रोक दिए, एंड और रैन बिफोर और वो भाग गए किससे पहले, बिफोर द किंग्स गार्ड कॉच देम, यानी कि जो राजा का गार्ड है सिपाही है वो पकड़ता उन लोगों को, उससे पहले जो चोर थे थीव्स थे वो वहाँ से भाग गए। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस मुझे आशा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। एंड गाइस हमने देखा कि किस प्रकार से जो तेनालीरामन है वो अपने सूझबूझ की वजह से उन चोरों को चकमा दिया और अपने सारे धन को, संपत्ति को या अपने घर को लूटने से बचा लिया। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।